एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी को जो है चैलेंज किया था कि जो है अगर तोड़ना है तो संबंध को तोड़ लो, गठबंधन को तोड़ लो, लेकिन छुटभइये नेताओं से जो है बेइज्जती न कराओ। क्या कहेंगे इस पर? निषाद समाज जो है काफी बड़ा समाज है। आपको नहीं लगता कि जैसे निषाद समाज के नेतृत्व को लेकर के जो है दो गुटों में बंटवारा हो रहा है? चाहते हैं कि आखिर जो है संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद में मतभेद किस बात की है कि जो इतना बवाल मचा रहा है? आहट जो है राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने की है या जो है समाज के जो है सामाजिक मुद्दों आई है? इस योजना से निषाद समाज में कितना बदलाव आएगा? चुनाव होने वाले हैं, डॉक्टर संजय निषाद और आप में ये जो लड़ाई हो रही है, आगामी चुनाव में जो है इसका क्या असर है? समाज की बात करें तो आप भी जो है निषाद समाज के नेता हैं, वो भी दावा करते हैं कि मैं निषाद समाज का जो है महामना हूँ। आप दोनों की लड़ाई में जो है निषाद समाज जो है कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, ये सबसे बड़ा मैचअप की संभावना है कि नहीं? आप दोनों में कभी जो है भविष्य में दोनों लोग एक साथ आ सकते हैं कि नहीं? सुलह हो सकता है कि नहीं? नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बैक में जाएं तो राजनीति को लेकर के, खास तौर से निषाद समाज की राजनीति को लेकर के माहौल बड़ा जो है गर्म है। तरह तरह के बयान भी आते रहे हैं। उन्हीं सब बयानों के साथ जो है हम शुरुआत करेंगे सर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी को जो है चैलेंज किया था कि जो है अगर तोड़ना है तो संबंध को तोड़ लो, गठबंधन को तोड़ लो, लेकिन छुटभइये नेताओं से जो है बेइज्जती न कराओ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उस समय जिस समय ये बयान आया, मैं महाराष्ट्र में गणेश पूजन के लिए गया हुआ था। तो कुछ चैनलों के माध्यम से मैंने ये देखा, मीडिया साथियों के द्वारा मुझे जानकारी हुई। मैं ये बताऊं आपको, ये छुटभइया नेता ये ज़रूर कह रहे हैं। जब इनकी शुरुआत हो रही थी तो मैं विधायक था, तब ये कुछ भी नहीं थे। और जब मैं विधायक था, कसरौल कांड जब हुआ तो कसरौल कांड में मैंने सदन से लेकर सदन के बाहर तक पूरा पुरजोर सहयोग संवैधानिक तौर तरीके से हमने किया। इतने बड़े एहसान को इन्होंने अगर नहीं समझा तो ये समाज की एहसान फरोशी अब समाज समझने लगा है। ये इन्होंने ये भी कहा कि बसपा और सपा से आए हुए लोग छुटभइये नेता, इस प्रकार की इन्होंने जो वक्तव्य दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं तो बसपा से आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इनका बेटा जो इम्पोर्टेड होके समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में ये आए, ये भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी का नाम इन्होंने क्यों लिया? क्या इनको ये नहीं ख्याल था क्या कि मेरा बेटा इम्पोर्टेड होकर समाजवादी पार्टी से आया है? आज ये स्पष्ट पूरा समाज जान रहा है कि अपने एक दूसरे बेटे को, जो सबसे छोटा बेटा है, उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए अभी एक दिखावा इन्होंने किया और उसको पार्टी से बाहर निकाल के उसको बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं। और इन्हीं के दूसरे जो बेटे हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। ये इनके आपसी घर का झगड़ा जो दूसरे के सिरे फोड़ना चाहते हैं, ये द्वंद्व इनके घर का है, हम लोगों का नहीं है। इनके घर में जो द्वंद्व चल रहा है उसको हम लोगों के सिर पर फोड़ना चाहते हैं, दूसरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ये जगजाहिर है, जान गया समाज। और ये भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा जो है ये अपने समाज को, मछुआरा समाज को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, इसको जो है व्यवस्थित करने के लिए, इसके लिए तरह तरह की कानून योजनाएं ला करके इनको विकसित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं ला करके इनको आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन जो वादे हो रहे हैं, जो वादे पर वादे किए जा रहे हैं, वादे किसके बल पे किए जा रहे हैं? किसके पर? क्या ये कुनबा दे सकता है क्या? इस वादे को पूरा कर सकता है क्या? एक घर परिवार पूरा कर सकता है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी के सहारे आप हैं, तो ये समाज क्यों आपको जो है मानेगा भाई? जब भारतीय जनता पार्टी हमें सब कुछ देगी, दे रही है, तो आपको क्यों मानेगा समाज? क्यों आपके साथ रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। जैसे सर निषाद समाज जो है काफी बड़ा समाज है। आपको नहीं लगता कि जैसे निषाद समाज के नेतृत्व को लेकर के जो है दो गुटों में बंटवारा हो रहा है? ये निषाद समाज आज जो है, इस समाज की कोई पार्टी नहीं थी तो विधानसभा के अंदर निषाद समाज के 20-20, 25-25 विधायक हुआ करते थे। लेकिन जब इस समाज की पार्टी बन गई,
तो विधानसभा में एक 4-5 लोगों में सिमट करके ये 4-5 विधायक ही सिमट करके रह गए। आखिर क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ने तो 16 टिकट दिया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनेंगे, लेकिन आज समाज ठगा सा महसूस कर रहा है और किसी के कहने पर गुमराह हो गया। लेकिन ये गुमराह होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नाते जो सहयोग कर रहा है, आज कोई भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये समाज सहयोग करते आ रहा है और आगे करेगा, और किसी के कहने पर नहीं बल्कि सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यों पर, उनके नीतियों पर ये वोट दे रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो है संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद में मतभेद किस बात की है कि जो इतना बवाल मचता रहता है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। अगर कोई कहेगा कि भारतीय जनता समाज को बोलेगा कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा मत लगाओ, ये कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के जो ये शब्द कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा मत लगाओ, मेरा झंडा लगाओ, जब अपने एक वादे को पूरा नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी ही उस वादे को पूरा करेगी, तो झंडा क्यों लगाएगा कोई? हम भारतीय जनता पार्टी जब पूरा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे, हम दूसरे का झंडा क्यों लगाएंगे? क्या ये टकराहट जो है राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने की है या जो है समाज के जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर के? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज तक किसी सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मत्स्य संपदा ला करके पूरे देश में मछुआरों को विकास के प्रति 20,000 करोड़ की योजना लाई, और किसी सरकार में कुवत नहीं थी। ये केवल कुवत भारतीय जनता पार्टी में थी कि अगर उनको विकसित नहीं करना होता, उनको आगे नहीं बढ़ाना होता, तो इतनी बड़ी योजना क्यों लाते? ये जो योजना आई है, इस योजना से निषाद समाज में कितना बदलाव आया? अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से हमारी नेवी काम करती है, जो समुंदर के अंदर, हम उस प्रकार से मछुआरों को भी हर सुविधाओं से लैस करा करके उनको सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके पूरी तरह से उनको विकसित बनाने का काम करेंगे। आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, डॉक्टर संजय निषाद और आप में ये जो लड़ाई हो रही है, आगामी चुनाव में जो है इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, जब ऐसे लोग 2014 में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से लोकसभा में आ गई। ये लोग जब 17 में नहीं थे, ऐसे छोटे मोटे, जब 17 में नहीं थे तो भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सहारे अपना रोटी सेकने के लिए ये लोग आए हैं और इनको रोटी मिल रही है। अगर जो है समाज की बात करें तो आप भी जो है निषाद समाज के नेता हैं, वो भी दावा करते हैं कि मैं निषाद समाज का जो है महामना हूँ। आप दोनों की लड़ाई में जो है निषाद समाज जो है कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। निषाद समाज आज के तारीख में कमज़ोर है। वो अब ठगाने और लुटाने के मूड में नहीं है। आगे अपने अस्तित्व को बचाने और अपना जो अधिकार है वो पाने के लिए एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में एक सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना पूरा, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कर सकती है तो हम उसी के लिए काम करेंगे, हम दूसरे के लिए काम क्यों करेंगे? अंतिम सवाल है, पैचअप की संभावना है कि नहीं आप दोनों में कभी, कि जो है भविष्य में दोनों लोग एक साथ आ सकते हैं कि नहीं, सुलह हो सकता है कि नहीं? देखिए, हमारी किसी की व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। हम तो हमेशा उनको, जब वो कुछ नहीं थे, मैं विधायक था, तो हर तरह से उनको मदद किया, हर तरह से उनका सहयोग किया, सदन से लेकर सदन के बाहर तक। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी गलत नीतियों की समाज का नुकसान ना हो, समाज के हित में काम हो, समाज हमारा आगे बढ़े, इसके लिए हम हमेशा पुरजोर तरीके से समाज को सही संदेश देने का काम करते हैं।